Now class topic third is, in this video we will discuss about the what is statistics. Last video I explained you about the economic data. So is how the statistics would help us. Okay, statistics deals with the collection, analyze of anything, किसी भी चीज़ को analyze करना, interpretation and presentation. Okay, now what is the statistics? It is a branch of mathematics. तो स्टैटिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है. आल्सो यूज्ड इन अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फिजिक्स, फाइनेंस, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजी. आल्सो इन दीज सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स में भी स्टैटिक्स का यूज होता है. आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग में भी टेबल्स बनी होती हैं, इकोनॉमिक्स में टेबल्स होती हैं, मैनेजमेंट में भी टेबल्स ऑफ बारग्राफ्स होते हैं, मैथ्स में ऑलरेडी होते हैं, and also in physics there are some tables given. So it is the statistics. And finance also related to the money matters and calculations. Psychology, many types in psychological matters tables are given. Also in the sociology, human development भी sociology में होता है. ठीक है. Now for example the production of rice. अब देखा हमने कि राइस का प्रोडक्शन है 1974 एंड 75 में 39.58 मिलियन टन्स रहा. ठीक, 13-14 में 106.5 मिलियन टन्स रहा. तो इस तरह टेबल ड्रा जब हो जाएगी कम्प्लीटली, तो इस टेबल से हमें पिछले ईयर्स का और नेक्स्ट ईयर्स में कंपैरिजन पता चल जाता है और किस तरह डेवलपमेंट करना है हमें कंट्री का, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, वो इस टेबल से और इकोनॉमिक डाटा से क्लियर होता है. Also it is the quantitative data. It is the quantity, यानी क्वांटिटी क्लियर हो रही, कितनी क्वांटिटी यहाँ डेवलप हुई, कितना क्वांटिटी यहाँ है. 39 और 106 में बहुत बड़ा डिफरेंस रहा. ओके, नाउ आल्सो क्वालिटेटिव डाटा. अब स्टैटिक्स क्वालिटेटिव डाटा को भी बताता है. फॉर एग्जांपल द हेल्थ स्टेटस ऑफ एनी कंट्री, एनी विलेज, एनी टाउन, एनी एरिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऑल एरियाज़ के हेल्थ स्टेट्स के बारे में कोई भी डाटा ले सकते हैं. एक क्वालिटेटिव हुआ. या स्किल्ड के बारे में, या अनस्किल्ड, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कोई पर्सन कितने परसेंट स्किल्ड हैं, लिटरेसी रेट, आल्सो चाइल्ड लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट, बहुत सी चीज़ों के बारे में क्वालिटेटिव डाटा की टेबल्स भी ड्रा होती हैं. ये सब स्टैटिक्स में आता है. नाउ कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ डाटा. तो डाटा कलेक्शन किस तरह से होता है? देखिए 2-3 टाइप से होता है. टेबुलर डाटा अलग होगा, डायग्रामेटिक डाटा कलेक्शन अलग होता है, एंड ग्राफिक फॉर्म्स, ग्राफिक फॉर्म में. तो मैथ्स में भी आपने अलग अलग टेबल्स पढ़ी हैं. ठीक है, तो ये 3 तरह से डाटा कलेक्शन होता है, 3 फॉर्म्स. फाइनली द डाटा इज एनालाइज्ड. तो अब सभी डाटास को एनालाइज करते हैं. एनालाइज वर्ड का मीन यूज यहाँ पर क्यों किया गया? एनालाइज मीन्स गवर्नमेंट कंपेयर करती है अलग अलग ईयर्स में. फॉर एग्जांपल कि 74-75 में प्रोडक्शन इतना है और 13-14 में इतना प्रोडक्शन है. तो ये सब एनालाइज किया जा रहा है कि हमारी कहाँ पर कमी है, कि आगे प्रोडक्शन कितना बढ़ाया जाए, पॉपुलेशन कितनी है, या किसी भी हेल्थ स्टेटस की बात हो रही हो. ठीक है, स्किल्ड या पॉवर्टी रेट की बात हो रही हो, या एजुकेशन लिटरेसी रेट की बात हो रही हो, तो देखते हैं कितने परसेंटेज हमने गेन किया है, कितने परसेंट लॉस हुआ है. वो सब इन डाटा कलेक्शन से क्लियर हो जाता है. ना फोर्थ पॉइंट इज व्हाट स्टैटिक्स डज. स्टैटिक्स क्या करती है? ठीक, स्टैटिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर एन इकोनॉमिस्ट. एक इकोनॉमिस्ट के लिए स्टैटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है. दैट हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स समझने में हेल्प करता है. मेक इजी टू फार्मुलेट सर्टेन पॉलिसीज. तो स्टैटिक्स क्या है? कुछ निश्चित पॉलिसीज को फार्मुलेट करने में बहुत ही इजी बना देता है इस पॉलिसीज को बनाना. यानी कि क्या हमें पॉलिसी बनानी, क्या प्लानिंग करनी है आगे, उसी हिसाब से वर्क करना पड़ता है. और डाटा क्लियर कर देता है कि हम कितना गेन करना है, कितना गेन कर चुके हैं. नाउ टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स. अब इकोनॉमिक फैक्ट प्रेजेंट करना ये काम किसका है? स्टैटिक्स से ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता. अब फैक्ट क्या है? मान लीजिए कि 310 पीपल डाइड
तो एक फैक्ट है, कन्फर्म है, 310 पीपल्स किसी भी डिजास्टर्स में या कश्मीर में कहीं पर भी डिजास्टर है, फ्लड आ जाती है तो 310 पीपल मारे गए मान लीजिए, और 100s ऑफ पीपल डाइड अगर कहा जाता है 100s ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग मारे गए, तो डिफरेंस दोनों में, ये फैक्ट है क्लियर। स्टैटिक्स क्लियर फैक्ट बताती है, 100s ऑफ पीपल कहा गया तो फैक्ट नहीं है। ना हेल्प्स इन कंडेंसिंग मास डाटा इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स, तो मास डाटा को एक न्यूमेरिकल मेजर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है स्टैटिक्स। ठीक, किस तरह, इनकम ऑफ ईच वन, अब हर आदमी की इनकम को अलग अलग दिखाना कि एक कंट्री में 10 करोड़ पीपल रहते हैं तो हर आदमी की इनकम क्या होगी, तो 10 करोड़ लोगों के नेम लिखने पड़ेंगे, तो हर आदमी की इनकम लिखनी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा डिटेल बनानी पड़ सकती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। बट अगर निकालते हैं हम एवरेज इनकम क्या आ जाएगा, पूरे कंट्री के एवरेज इनकम जैसे पर कैपिटा इनकम आ जाती है। नाउ फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स, अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में डिफरेंस रिलेशनशिप फाइंड करना, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड और सप्लाई के बीच कितना बड़ा डिफरेंस होता है, पब्लिक की डिमांड कितनी है, कितने ग्रेन, फूड ग्रेन्स का अगर लेते हैं कि कितने टन्स फूड ग्रेन की डिमांड है तो सप्लाई कितनी चाहिए, उसी हिसाब सप्लाई चाहिए होगी। तो ये रिलेशनशिप और फैक्टर्स की हेल्प कौन कर रहा है, स्टैटिक्स से पता चलता है ना। स्टैटिक्स हेल्प टू प्रेडिक्ट चेंजिंग इन इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या चेंजिंग करनी है, इनके बारे में ऑलरेडी क्या प्रेडिक्ट किया जाना चाहिए, यानी पहले से ही हमें अनुमान लग जाता है कि क्या क्या चेंजिंग होनी है। एग्जाम्पल टू प्रेडिक्ट कंजप्शन और प्रोडक्शन, तो कंजप्शन और प्रोडक्शन का हम प्रोडक्शन पहले ही कर सकते हैं, यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना कंजप्शन एक साल में पहले कर लिया, नेक्स्ट ईयर में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, उसी हिसाब से फूड ग्रेन अवेलेबल कराना है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है फूड ग्रेन का। तो इस तरह देखते हैं हम कि इकोनॉमिक डाटा स्टैटिक्स बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ पास्ट ईयर, तो पास्ट ईयर के डाटा बेस पर हम कंजप्शन का और प्रोडक्शन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट देखिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लगभग फिनिश है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और आगे रिटन वर्क भी स्टार्ट हो सकता है।